नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा वैकेंसी पर। पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक शुरू किया था प्रजामंडल, उसी को आज अपन कंटिन्यू रखेंगे। आप इनके खूब एमसीक्यूज निकालना, जिससे आपको पता चले कि हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वह किस तरह का है। तो चलिए बिना देरी के अपन शुरू करेंगे। अपन खूब ट्रिकों का यूज करेंगे जिससे इन टॉपिकों को याद करने में आपको आसानी रहे। चलिए, हमने पिछले वीडियो में 1934 में एक प्रजामंडल बना था, मारवाड़ प्रजामंडल। जयनारायण व्यास जी इसके संस्थापक थे। मारवाड़ प्रजा मंडल 1934 ईस्वी में ही हाड़ौती अंचल में एक प्रजामंडल बना, हाड़ौती प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? हाड़ौती प्रजामंडल। हम सबको पता है कि राजस्थान में जो दक्षिण पूर्व में जो जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये सारे हाड़ौती अंचल के जिले हैं। तो हाड़ौती प्रजामंडल बना था और इसके संस्थापक थे नैनू राम। 1939 ईस्वी में कोटा ने अलग से प्रजामंडल बना लिया था, कोटा प्रजामंडल, जिसके बारे में अपन आगे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ भी कर लेते हैं। कोटा प्रजामंडल 1939 ईस्वी में बना था और यह अभिन्न हरि और नैनूराम जी के संयुक्त प्रयासों से बना था। नैनूराम के संयुक्त प्रयासों से 1939 ईस्वी में कोटा प्रजामंडल बना था। इसको याद करने की जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी कान। कैसे कोटा, ऐसे अभिन्न हरि, ऐसे नैनूराम, याद कर सकते हो आप। आगे बात करें 1936 ईस्वी के बारे में अपन बात करेंगे। 1936 ईस्वी में दो प्रजामंडल बने थे। इसको याद करने की जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी बी और डी। बी से रहेगा 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी को बना कौन सा प्रजामंडल? बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा? बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जो राजस्थान से बाहर बना। कहाँ बना बाहर? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। 4 अक्टूबर को कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता में 1936 में। और बात करिए अपन, इसके जो संस्थापक थे वो थे मघाराम वैद्य जी। याद करने की जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी बम भोले। वैसे रहेगा बीकानेर और मैं से रहेगा मघाराम वैद्य। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। और बात करें अपन बीकानेर प्रजामंडल की ही, बीकानेर प्रजामंडल बना 1936 ईस्वी में। इसका जो लास्ट का अक्षर है वो 6। 1936 में अपन 6 जोड़ेंगे तो आता है 1942 ईस्वी। और 1942 ईस्वी में ही बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना हुई। यानी परिषद वह है जो राजा की अनुमति से बने लोगों का समूह, वह होता है परिषद। और प्रजामंडल राजा की बिना अनुमति के लोगों का समूह बने, वह होता है प्रजामंडल। तो बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई। और किसके संस्थापक थे? रघुवर दयाल। बीकानेर प्रजामंडल के थे मघाराम जी वैद्य। और बीकानेर का जो लास्ट का अक्षर आता है जो बीकानेर प्रजा परिषद या राज्य परिषद के संस्थापक थे रघुवर दयाल। तो अपन ने बीकानेर प्रजामंडल की बात की जो 1936 ईस्वी में बना। आगे बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी। 1936 ईस्वी में ही एक प्रजामंडल और बना और डी से रहा धौलपुर प्रजामंडल। इसको याद करने की जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी हमारी जकड़। जैसे रहेगा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु।
ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु कैसे रहेगा? कृष्णदत्त पालीवाल। तो कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के संयुक्त प्रयासों से 1936 ईस्वी में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो 1936 के अपन ने दो पढ़े, बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल। राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर, कहाँ, कलकत्ता में, बीकानेर प्रजामंडल। तो आगे बात करें अपन 1936 के बाद में 1938 ईस्वी में 4 प्रजामंडल बने। याद करने की जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी समा। समा बांध देते हैं ना, कोई गायक कलाकार अच्छा हो जाए तो पूरी रात को समा बांध देता है। कोई अच्छा नाचता हो तो वह भी क्या करता है, नाचकर अपना समा बांध देता है। तो समा और एक के बाद में आता है बी, तो समा बी, ये 1938 के प्रजामंडल को याद करने की जो हमारी ट्रिक रहेगी, समा बी। तो ऐसे रहेगा शाहपुरा प्रजामंडल। उस समय शाहपुरा एक रियासत हुआ करती थी, वहां पे लोगों ने समूह बनाया। तो कौन बना? शाहपुरा प्रजामंडल बना। और कब बना? इसकी जो तिथि थी वो थी 18 अप्रैल, और 1938 की बात कर रहे हैं, 1938, 18 अप्रैल 1938 को शाहपुरा प्रजामंडल बना। किनके नेतृत्व में बना? रै के लास्ट का अक्षर है, शाहपुरा के लास्ट का अक्षर है रै, तो रमेश चंद्र ओझा इसके संस्थापक थे। रमेश चंद्र ओझा इसके संस्थापक थे। और प्रजामंडल का जो उद्देश्य था वो हमने बताया था कि उत्तरदायी शासन या उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना प्रजामंडल का उद्देश्य था। तो सर्वप्रथम राजस्थान में किस रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई? तो वह थी शाहपुरा। शाहपुरा ऐसी रियासत थी जहां पे राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना 18 अप्रैल 1938 को हुई। तो अपन ने शाहपुरा प्रजामंडल की बात की। इसके बाद में एम से रहेगा 1938 में ही मेवाड़ प्रजामंडल, और यह शाहपुरा के 6 दिन बाद ही बना। तो 18 अप्रैल में 6 दिन जोड़ेंगे, 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल बना। और इसके जो संस्थापक थे वह थे माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। तो अपन ने बात की शाहपुरा प्रजामंडल की और मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक थे उनकी। आगे बात करें अपन मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे बलवंत मेहता। कौन थे? बलवंत मेहता। और यहाँ के जो उपाध्यक्ष थे वो थे भूरेलाल बयां। तो तो बी से ले लेंगे अपन दो, भूरेलाल बयां और बलवंत मेहता, और मेवाड़ और माणिक्य लाल। तो इससे आप याद रख सकते हो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का सर्वप्रथम अधिवेशन हुआ। अधिवेशन का मतलब होता है एक तरह से बैठक, जहां लोगों को बुलाया जाता है और वहां नेता आते हैं, यानी वो उनको भाषण देते हैं। तो 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। और अधिवेशन मेवाड़ में था तो उदयपुर में होगा, और उदयपुर में थी एक शाहपुरा की हवेली, जो कहाँ थी? उदयपुर में। वहां पे मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 ईस्वी में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, अगर कोई कार्यक्रम होता है उसमें अध्यक्ष होते हैं, मुख्य अतिथि होते हैं, तो इसकी अध्यक्षता की थी वो स्वयं माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। माणिक्यलाल वर्मा। और इसमें भाग किन किन ने लिया था? भाग लिया था जेपी कृपलानी ने,
कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ने भी इस अधिवेशन में 1941 में मेवाड़ में शाहपुरा हवेली में भाग लिया था। तो ये बात थी मेवाड़ प्रजामंडल की। आगे बात कर लेते हैं अपन 1938 में। एक था ए और एक था बी। ए से रहेगा अलवर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, और बी से रहेगा भरतपुर प्रजामंडल, 1938 ईस्वी के प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे उनमें पहला था हरिनारायण शर्मा, और दूसरे थे कुंज बिहारी मोदी, कुंज बिहारी मोदी, हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। याद करने की जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी हक, हक, हक या हक। ऐसे रहेगा हरिनारायण शर्मा, ऐसे रहेगा अलवर प्रजामंडल, और कैसे रहेगा कुंज बिहारी मोदी। तो ये थी अलवर प्रजामंडल को याद करने की ट्रिक। हम सबको पता है कि अलवर और भरतपुर को मेवात क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, और भरतपुर जो यूपी के टच में होता है। यूपी में एक क्षेत्र पड़ता है, इसे कहते हैं ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, और ब्रज में श्री कृष्ण जी से संबंधित अनेक स्थान है। तो अपन बात करें श्री कृष्ण जी से संबंधित स्थानों के नाम से ही इसको याद करने की कोशिश करेंगे भरतपुर प्रजामंडल को। तो इसके संस्थापक रहेंगे श्री कृष्ण, को लेंगे अपन किशन लाल, कृष्ण लाल या किशन लाल। तो किशन लाल इसके संस्थापक थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? गोपी लाल। श्री कृष्ण गोपियों में रहते थे, तो अध्यक्ष थे इसके गोपी लाल। ब्रज क्षेत्र के कारण श्री कृष्ण से संबंधित होने के कारण इसके संस्थापक किशनलाल, इस तरह से याद रख सकते हो, और अध्यक्ष थे गोपीलाल। तो ये भरतपुर प्रजामंडल जो 1938 ईस्वी में बना उसकी अपन ने बात की है। तो अपन ने 1938 के सभी प्रजामंडलों की बात कर ली है, जो थे शाहपुरा, मेवाड़, अलवर और भरतपुर प्रजामंडल। आगे बात करें अपन 1939 के प्रजामंडलों की, तो इसकी जो ट्रिक रहेगी वो सीधी सी रहेगी एस के और के। चार प्रजामंडल बने थे, जिसमें एस से होगा पहला सिरोही प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल। कब बना? यह बना जनवरी 1939 में। तो इन चारों में सबसे पहले कौन बना? ये बना सिरोही प्रजामंडल, और इसके जो संस्थापक थे वो गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं, राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी। और इनका जन्म हातल गांव सिरोही में हुआ था, हातल गांव सिरोही में हुआ था। इन्होंने सिरोही और आबू को राजस्थान में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और हमें पता है कि एकीकरण में सिरोही को 2 चरणों में पूर्णतः राजस्थान के एकीकरण में जोड़ा गया। 6वें चरण में सिरोही को सम्मिलित किया गया और पूर्ण 7वें चरण में हुआ। तो आबू को मिलाने में सर्वश्रेष्ठ योगदान गोकुल भाई भट्ट का रहा। और गोकुल भाई भट्ट ने एक आंदोलन चलाया, भूदान आंदोलन। लोगों से विनती की कि आप भूमि को दान में दो, और उसको अनेक कार्यों में लगाया गया, भूदान आंदोलन। और इन्होंने शराबबंदी आंदोलन भी चलाया, शराबबंदी आंदोलन भी चलाया। तो ये बातें थी सिरोही प्रजामंडल की, जो 1939 जनवरी में बना था। उसके बाद में कैसे रहेगा करौली प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, और ये बना अप्रैल 1939 में, 1939 में। और इसके जो संस्थापक थे वो यहाँ ट्रिक से देखेंगे, कर, और एक रहेगा त्रय को अपन लिखते हैं तर, तो इससे रहेगा त्रिलोक। कर को अपन तर में बदल देंगे और इससे बनेगा त्रिलोक, त्रिलोक चंद माथुर। तो करौली के जो संस्थापक थे वो त्रिलोक चंद माथुर थे। तो अपन ने 2 प्रजामंडलों की बात की, 1939 वालों की सिरोही प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल। आगे बात करें 1939 के ही और प्रजामंडलों की, तो कैसे रहेगा किशनगढ़,
और बूंदी खाने से कांति आती है, तो वो किशन जी ही थे। तो किशनगढ़ के भी कांति लाल जी ही थे। 1939 में बना यह प्रजामंडल। और एक कैसे रहेगा कोटा प्रजामंडल, जिसकी स्थापना की थी नैनूराम और अभिन्न हरि ने, जिसकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं। इसकी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी कान कैसे कोटा ऐसे अभिनरी ऐसे नैनूराम। तो 1939 के सभी प्रजामंडलों की अपन ने बात कर ली है। आगे बात करें 1942 ईस्वी में कौन सा प्रजामंडल बना। 1942 ईस्वी, दो को मैं लिखता हूं ऐसे। तो 1942 ईस्वी में बना कुशलगढ़। तो इससे और इसको मिला दोगे तो कुशलगढ़ जो एक ठिकाना था, कुशलगढ़ क्या था, एक ठिकाना, द्वितीय चरण में राजस्थान के एकीकरण में जुड़ा। तो यह एक ठिकाना था, रियासत नहीं थी। और यह 1942 ईस्वी में मिला। और इसके जो संस्थापक थे वो थे भंवरलाल। तो एक गाना था, तुम्हारा छेल भंवर रो कांगसियो। तो छेल भंवर होगा तो इसको अपन ऐसे याद कर लेंगे, कुशल भंवर होगा। क्या रहेगा, कुशल भंवर। तो कुशल भंवर से आप भंवरलाल निगम इसके संस्थापक थे, कुशलगढ़ ठिकाने के प्रजामंडल के। 1942 के बाद में 1943 ये ठिकाना बांसवाड़ा में आता था, बांसवाड़ा रियासत में आता था कुशलगढ़। तो 1943 में बांसवाड़ा बना, बांसवाड़ा प्रजामंडल बना। और बांसवाड़ा, वैसे बांसवाड़ा और वैसे रहेगा भूपेंद्र। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी इसके क्या थे, संस्थापक थे। तो 1943 अगले ही साल, पहले कुशलगढ़ ठिकाना और फिर बांसवाड़ा, जो कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा रियासत में ही आता था, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल बना 1943। 1944 ईस्वी में इस तरह से याद रख सकते हो, जो पशु होता है उसको बोलते हैं डांगर और उसके पैर होते हैं चार। तो 444 को बना डांगर या डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल। और डूंगरपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो थे वागड़ के गांधी नाम से प्रसिद्ध भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। इस इनका जन्म हुआ था शीमलवाड़ा, शीमलवाड़ा। इसका जो लास्ट का अक्षर है ड, इससे रहेगा शीमलवाड़ा पड़ता है डूंगरपुर में, डूंगरपुर में, शीमलवाड़ा डूंगरपुर में पड़ता है। तो भोगीलाल पांड्या जी का जन्म शीमलवाड़ा डूंगरपुर में हुआ था। इन्हें वागड़ के गांधी नाम से जाना जाता है, वागड़ के गांधी। और इन्होंने वागड़ में वागड़ सेवा संस्थान और विद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी, 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। और 1919 को अपन याद रखेंगे, 19 का दुगना करेंगे 38। तो 1938 ईस्वी में इन्होंने वनवासी सेवा संस्थान, वनवासी सेवा संगठन की स्थापना 1938 ईस्वी में की थी भोगीलाल पांड्या जी। तो भोगीलाल पांड्या जी के बारे में अपन ने बात की, डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में अपन ने बात की। और बात करें 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में एक बना प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जो नया जिला बना था राजस्थान का, प्रतापगढ़ प्रजामंडल बना। और इसके जो संस्थापक थे वो थे एसी अमृतलाल, और सी से रहेंगे चुन्नीलाल, अमृतलाल और चुन्नीलाल ने प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में की थी। 1945 में लास्ट में जाएंगे अपन 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर 1945 को राजस्थान का जो पश्चिमी जिला है, जहां त्रिकुटगढ़ या सोनारगढ़ का किला आता है, तो पश्चिमी जिला जैसलमेर, वहां पे प्रजामंडल की स्थापना हुई। और जैसलमेर में काफी मिट्टी है, और वो मिट्टी कैसी है, मीठी है। कैसी रेतीली मिट्टी है, मीठी रेतीली मिट्टी है। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने की थी, मीठालाल व्यास। तो 1945 ईस्वी में दो प्रजामंडल बने, उनकी बातें की अपन। और राजस्थान का सबसे लास्ट का प्रजामंडल 1946 ईस्वी में बना था। 1946 ईस्वी में नवंबर 25 नवंबर 1946 को राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल
राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल, और वह था झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल। हम सबको पता है कि यह राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी जिला है इनमें आता है झालावाड़, ये झूलने वाला, और इधर पड़ जाता है एमपी। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं अपन, हमने एमपी से मांग लिया था इनको। तो ये झालावाड़ प्रजामंडल की जो संस्थापक थे वो थे मांगीलाल, मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य। तो इस तरह से अपन प्रजामंडलों के संस्थापकों के नाम भी याद रख सकते हैं। इनकी जो कुछ तिथियां हैं उनको भी याद करवाने की हमने पूरी पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही नई वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।